क्वेश्चन नंबर 4। तत्व और यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही मिला करके देंगे, ठीक ना। तो वे शुद्ध पदार्थ, शुरुआत में यही लिखेंगे, वे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जिन्हें सरल पदार्थों में या जिनको जिनको सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी देना है तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, उदाहरण, ठीक है। तो प्यारा सा एग्जाम्पल है कॉपर, ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर हो गया, ऑक्सीजन। आप चाहें तो इनको संकेतों के रूप में भी दिखा सकते हैं। कॉपर को Cu, ऑक्सीजन को O, ठीक है। लोहा को Fe बोलते हैं, लोहा। हाइड्रोजन को S संकेत से दर्शाया जाता है, तो हाइड्रोजन आदि, ठीक है। हाइड्रोजन आदि ये तत्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट लिख लीजिए आप, जो एग्जाम में आपके हेल्पफुल हो गया नॉलेज गेन करने के लिए भी, ठीक है। नोट में पहला, अभी तक तत्वों की जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो 100 से अधिक है। वे पीरियोडिक टेबल में तो 118 तत्व हैं, ठीक है। ज्ञात तत्वों की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक, 100 से अधिक। बाकी आप याद रखें 118 तत्व हैं, बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा 100 से अधिक है, तो 100 से अधिक तो 118 में बताएगा, ठीक है। अनुभवों के थ्रू, जिसमें से बानवे प्राकृतिक रूप से हैं, ठीक है। बानवे तत्व जो है प्रकृति में पाए गए हैं। 92 एलिमेंट तत्व प्राकृतिक हैं, यानी नेचर में पाए गए हैं, ठीक है। और बाकी शेष जो हैं मानव निर्मित हैं, तथा शेष तत्व मानव निर्मित, मानव निर्मित है। अगला थर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इनको आप याद ही कर लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह मस्ट है बनेगा। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो गैस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय रूप में है, तो गैसें हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, इसको तो जरूर रट ही लेना, ये वाला 4 नंबर को, ठीक है। दो तत्व, दो तत्व कमरे, जितना कमरे के टेम्परेचर होता है, तापमान है, कमरे के तापमान पर द्रव है, द्रव हैं। याद कर लेना, पहला है पारा और दूसरा है ब्रोमीन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि पारा किस अवस्था में है, या कमरे के तापमान पर ऐसे तत्व का नाम बताइए जो द्रवीय अवस्था में है, तो पारा, और दूसरा है ब्रोमीन। ये मैथ द कॉलम में भी मिलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चूज
तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में मिले, ठीक है। और लास्ट में लिख लें, अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में। उनमें से आपको मैं हिंट के तौर पे बता देता हूँ, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में रहते हैं। एस ब्लॉक। ये 9th की एनसीईआरटी इतनी बेस्ट है, अगर कोई बच्चा 7th 8th 9th और 10th तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले तो उसको 11th और 12th तो हलवा लगेगी। लेकिन यदि आप 7th 8th 9th 10th तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आगे किसी काम के नहीं। आप कितना भी केमिस्ट्री पढ़ लें 11th की 12th की, आप जीरो ही रहेंगे, जीवन भर जीरो रहेंगे। इसलिए आप एनसीईआरटी, चाहे वो मैथ की हो चाहे साइंस की हो, आप 7 से 10th तक की तो मन लगा के पढ़ लीजिए। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है और बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई, ठीक है। ये किसी में और लिख लीजिए, गैलियम, गैलियम तथा सीजियम। ठीक है, गैलियम तथा सीजियम, इसको आप नोट में रखना, इम्पोर्टेंट। नोट में कहीं अलग से लिख लेना, ठीक ना। डेफिनेशन के साथ में लिखना, एग्जाम में आएगा कि तत्व किसे कहते, तो आप तत्व लिखो फिर इसको छापने लोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। गैलियम तथा सीजियम तत्व, तत्व कमरे के तापमान, बार बार मैं कमरे का तापमान की चर्चा कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, कमरे का जो तापमान होता है वो 303 केल्विन होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कमरे का तापमान कितना होता है, 303 केल्विन, ठीक है। अब इसको अब जब बोला ही हूँ कमरे का तापमान केल्विन में 303 केल्विन है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में आप बताएं कितना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, केल्विन से सेंटीग्रेड में चेंज करना। तो मैं आपसे चाहूंगा, पहली बात तो याद रखना कमरे का तापमान केल्विन में 303 होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप निकाल के इसका आंसर कमेंट्स करें, ठीक है। यदि आप वफादारी से पढ़ रहे हैं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तक हम यहाँ लिखते हैं, किसी कोई आपसे पूछे कि कमरे का तापमान कितने केल्विन होता है तो 303, और डिग्री सेंटीग्रेड में आप कमेंट्स करके भेजना। नहीं बनेगा तो ये भी कमेंट करना कि नहीं बन रहा, आप बताए तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, तो मैं इसको समझाऊंगा। तो गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से लिख देते हैं, से कुछ अधिक अधिक तापमान पर, कुछ अधिक तापमान पर द्रवावस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर द्रवीय अवस्था धारण कर लेते हैं। तो आपको प्यारा सा आंसर देना है कि देखिए ऐसा हमने पढ़ा था, गैलियम और सीजियम ऐसे दो तत्व हैं जो कमरे के टेम्परेचर थोड़ा अधिक हो तो फिर द्रवीय रूप धारण कर लेते हैं, ठीक ना। और बाकी आप देख ही रहे हैं पहला क्या रहेगा, तत्वों की संख्या 100 से अधिक है कोई पूछे तो, ठीक ना। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में उसे 118 है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है तो ठीक ही दिया है, 100 से अधिक इसलिए 118 है। जिसमें से आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक रूप से कितने तत्व हैं, मतलब नेचर में कितने पाए गए हैं, तो 92। और शेष तत्व जो है मानव निर्मित है, यानी इंसानों ने क्रिएट किया, ठीक है। अब इनमें से 11 तत्व ऐसे हैं जो तापमान पर, कमरे के तापमान यानी 3 केल्विन पर ये क्या है, गैसें हैं। वहीं दो तत्व कमरे के तापमान पर द्रवीय अवस्था
में रहते हैं। वो कौन है? एक पारा है, दूसरा ब्रोमीन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कमरे के तापमान पर ऐसा कौन से तत्व हैं जो द्रवीय रूप में होते हैं? तो पारा और ब्रोमीन को याद रखें। मैक्सिमम तत्व जो होते हैं ठोस ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस चीज को आप याद कर लें, ठीक है। और ये नोट कर लें कि एस ब्लॉक का तत्व जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यौगिक, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ ही होता है, तो इसमें भी हम शुरुआत वही करेंगे। वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जिनको जिनको रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया द्वारा, बुक में आपके प्रतिक्रिया ही लिखा है, द्वारा घटक तत्वों में विभक्त, यानी अलग अलग विभक्त तत्वों में विभक्त किया जा सकता हो, किया जा सकता है, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक कहलाते हैं। इनको हल्के में नहीं लीजिएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि जल क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है। तो जल जो है यौगिक है, इस चीज को याद भी रखना, ठीक है। उदाहरण, यौगिक मतलब वे तत्व जिनको रासायनिक विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विभक्त किया जा सकता हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन एक और है। उदाहरण पहले यहाँ पे बेस्ट एग्जाम उदाहरण कहा जाए कि बेस्ट डेफिनेशन है, और करके लिख लीजिए, और याद हो जाए तो जरूर याद कर लीजिएगा ना। बेस्ट, बेस्टम बेस्ट है। दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से बने पदार्थ को यौगिक बोलते हैं, ठीक है। यौगिक कहते हैं। ये भी बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं तो उनसे जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं, या बने शुद्ध पदार्थ को भी यौगिक कहेंगे, ठीक है। क्योंकि पदार्थ की डेफिनेशन से सब चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। हम तो कहेंगे आपको अगर याद हो जाए तो यही याद रखें, मस्त है। दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से बने पदार्थ को यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं उदाहरण में। उदाहरण में बेस्ट एग्जाम्पल है जल। और जल किन दो तत्वों का है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व हैं, ठीक है। और ले लें, मीथेन ले लें। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। ये चीनी, शक्कर जिसे बोलते हैं, नमक ले लें, ये सब यौगिक हैं। दो या दो से, नमक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl, ठीक है। NaCl, सोडियम और क्लोरीन आपस में जब मिले तब नमक बनता है, ठीक है। नमक हो गया। प्यारा सा एग्जाम्पल, आप चाहे जितने सारे ले लें सब यौगिक ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, CO2, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व मिले, ठीक है, आदि। तो दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार कहा जाए कि क्वेश्चन